बड़गांव नाम के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक समझदार और मेहनती व्यक्ति रहता था। उसकी कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। गांव के लोग रवि का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वो हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता था। एक दिन रमेश नाम का एक गरीब आदमी गांव में आया। वो शहर में अपना घर बार छोड़कर लौटा था। उसकी पत्नी बीमार थी और उसके बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था। उसे कुछ कपड़ों की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे। रमेश रवि की दुकान पर गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे बच्चों के पास पहनने को कुछ नहीं है। मैं थोड़े पैसे दे सकता हूं, लेकिन मुझे उधार पर कपड़े चाहिए। अगले महीने मजदूरी मिलते ही मैं चुका दूंगा। रवि ने रमेश की दयनीय हालत देखी, लेकिन उसकी दुकान में मंदी चल रही थी। उसने सोचा, मैं इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर दाम दोगुना कर दूं, वैसे भी लौटाने की क्या गारंटी है। रवि बोला, देखो रमेश, उधार तो मुश्किल है, लेकिन अगर दोगुनी कीमत दोगे तो दे सकता हूं, नहीं तो और कहीं देख लो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो गिड़गिड़ाया, भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, बस बच्चों के तन ढकने की चिंता है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। रवि ने मुंह फेर लिया और कहा, माफी चाहता हूं, मेरे पास भावुक कहानियों के लिए समय नहीं है। रमेश खाली हाथ चला गया। कुछ ही हफ्तों में गांव में एक एनजीओ गैर सरकारी संगठन आई जो गरीबों की मदद करती थी। उन्होंने रमेश की हालत देखी और उसे कपड़े, दवाएं और काम सब दिला दिया। रमेश फिर से संभल गया और गांव में सम्मान पाने लगा। इसी बीच रवि की दुकान में आग लग गई। सारा सामान जल गया। उसका बीमा भी नहीं था और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि रवि ने एक मजबूर इंसान की मदद नहीं की थी, बल्कि उसका फायदा उठाया था। वहीं रमेश ने अपनी पहली मजदूरी से कुछ कपड़े खरीदे और रवि के पास आया। रवि चौंका, अब तू क्या लेने आया? रमेश मुस्कुराया, माइनस, मैं कुछ नहीं लेने आया भाई, बस बताने आया हूं, माइनस किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। आज मैं यहां हूं, कल को कोई और हो सकता है। मदद करोगे तो लोग मदद को आएंगे, वरना अकेले रह जाओगे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार जाना, मुनाफा कमाना बड़ी बात नहीं, इंसानियत कमाना उससे कहीं बड़ी बात है। सीख, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है। आज वो मजबूर है, कल को हम भी हो सकते हैं।